हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए कॉन्सेप्ट ज्ञान चैनल। मैं कुलदीप झा। आज का मेरा टॉपिक है क्लियरिटी ऑन पेंडिंग बिलिंग। तो आज के वीडियो में आप सीखेंगे किसी भी कंपनी में पेंडिंग बिलिंग क्यों रहता है, उसका रीजन क्या है। तो इसी से रिलेटेड आज का वीडियो मैंने बनाया है। तो आगे बढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आज का वीडियो आपको पसंद है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। Clarity on real-time billing. If real-time billing not done in the system, it means any issue in billing processing due to delay on real-time billing. इसका मतलब ये हुआ कि अगर एज पर कंपनी प्रोसेस बिलिंग जो है, रियल टाइम बिलिंग जो है वो डेली बेस पे ब्रांच को करना है। अगर रियल टाइम बिलिंग डेली नहीं हो रहा है और पेंडिंग हो रहा है ब्रांच के अंदर में, इट मीन्स कुछ इशू है जिस कारण वो बिलिंग नहीं हुआ है सिस्टम में। तो यही चीज़ प्रैक्टिकली मेरे साथ कुछ दिन पहले हुआ था हमारी कंपनी में। तो फिर मैं सोचा कि वही एक्सपीरियंस आप लोग के साथ में शेयर करूं। तो वो भेज दिए थे कि आई नीड टू अंडरस्टैंड वाई बिलिंग पेंडिंग फ्रॉम ब्रांच एज इट शुड बी क्लियर सेम डे। Need clarity on this as a going question goes to manager etc. अब हुआ ये था कि हर कंपनी में एक बिजनेस एनालिसिस होते हैं। अब वो बिजनेस एनालिसिस टीम जो है सो ब्रांच को और वहाँ के आरएसएम को भेज दिए कि ये इस ब्रांच का इतना कॉल आईडी बिलिंग पेंडिंग है जो ब्रांच ने अभी तक नहीं किया है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि स्क्रीन पे जो है रॉ लेवल देखेंगे तो नॉर्थ साउथ सबका कितना कितना अप्रैल में पेंडिंग है वो अमाउंट दिया हुआ है। टोटल जो है वेस्ट ईस्ट नॉर्थ सब मिला के जो है सो 15 लाख रुपये का पेंडिंग है। तो अब उन्होंने जब ये मेल किए उस आरएसएम को, उस ब्रांच को और उस अकाउंट्स पर्सन को, तो वो आरएसएम जस्ट मेरे को रिप्लाई कर दिए कि मेरे को ये बताइए कि एज पर कंपनी प्रोसेस बिलिंग जो है डेली बेस पे होना चाहिए, जो किसी को डाउट नहीं है, ना ब्रांच को ना किसी भी एम्प्लॉय को। तो बिलिंग हमारा फिर अगर पेंडिंग रहता है तो ये जो है सो क्वेश्चन किस पे जा रहा है, उठ रहा है हेड ऑफिस में, तो उसके मैनेजर पे। तो हमारे पे अगर क्वेश्चन उठ रहा है तो मैं तो बोल रहा हूँ डेली करने के लिए, फिर क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आप मेरे को इस चीज का बताइए कि क्यों नहीं हो रहा है, मेरे को समझाइए। फिर इसी चीज को जो है मैंने उनको मेल पे रिप्लाई किया। अब हम आगे इसका क्या रिप्लाई दिए वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अब बिलिंग अगर डिले हो रहा है, पेंडिंग हो रहा है, रियल टाइम बिलिंग नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स उसमें इशू है, इसलिए क्या नहीं हो रहा है। नहीं तो वो ब्रांच जो है सो क्यों होल्ड करे, जब कंपनी का पॉलिसी है तो उन्हें करना ही करना है। तो बिजनेस एनालिसिस डाउनलोड डाटा बिफोर बिलिंग इफ डाटा डाउनलोड टुडे 1 PM बट इनवॉइस डन इन द सिस्टम 2 PM। अब हुआ ये कि एक पहला रीजन ये हो सकता है कि बिजनेस एनालिसिस ने डाउनलोड किया जिस टाइम में, तो उस टाइम में वो पेंडिंग दिख रहा था, बिलिंग हुआ नहीं है सिस्टम में। और जब उन्होंने डाउनलोड करके रिपोर्ट बना लिया और बिलिंग जो है सो ब्रांच उसके बाद कर दिया, तो एक ये रीजन हो गया कि प्रैक्टिकली जो है सो सिस्टम में बिल हो चुका है लेकिन इनके रिपोर्ट में पेंडिंग है क्योंकि इन्होंने 1 घंटा पहले लिया और उसके बाद उन्होंने बिल कर दिया। तो पहला रीजन तो ये हो सकता है। दूसरा रीजन क्या है, हाइड एक्चुअल डाटा बाय ब्रांच। अब होता है क्या, बहुत सारे ब्रांच में क्या करते हैं तो हेड ऑफिस से जो है सो डाटा हाइड कर देते हैं। हाइड मीन्स उन्हें बिल तो करना है लेकिन हम 2 दिन बाद करेंगे, 5 दिन बाद करेंगे, उसमें हो सकता है कुछ इशू होगा या उनके साथ कुछ ऐसा बात हुआ होगा ब्रांच के साथ, तो वो हाइड कर देते हैं। अब हेड ऑफिस के पास में जो है सो सारे डाटा रहते हैं, उनको बिलिंग जो हो रहा है वो सॉफ्टवेयर भी है उनके पास,
और उनका जो कॉल आईडी डिटेल है वो सॉफ्टवेयर भी है उनके पास। तो अब जब वो बिजनेस एनालिसिस जब उस चीज़ को ट्रैकिंग बनाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, तो वो तो मैच कर लेते हैं कि हमारा इतना कॉल था और इसमें इतना बिल था और ये बिल हो गया, ये बिल नहीं हुआ। उनको पता हुआ, ब्रांच को लेके मेल कर दी, ये बिल हमारा नहीं हुआ। तो अगर ब्रांच हाइड भी कर रहा है तो हेड ऑफिस के पास डाटा है, वो देखे दे दिए कि ये हमारा पेंडिंग है, बताओ। तो दूसरा रीजन तो ये हो सकता है। थर्ड नंबर है क्या, जो प्रोडक्ट है, तो हो सकता है कि पार्ट कोड जो है सॉफ्टवेयर में ऐड नहीं है, जिस कारण बिलिंग नहीं हो रहा है। अब होता क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियों में ब्रांच है बहुत जगह पे और उनका हेड ऑफिस है एक जगह पे। अब उनका जो पार्ट यूज सॉफ्टवेयर में ऐड करना है या कुछ एरर आ रहा है या कुछ भी इस तरह का मॉडिफिकेशन अगर करना है, तो वो चीज़ हेड ऑफिस के पास ऑथराइजेशन होता है, वो ब्रांच नहीं कर सकते हैं। ब्रांच मेल करेंगे, वो डिटेल देंगे, फिर हेड ऑफिस ऐड करेंगे, फिर जाके ब्रांच उसमें बिल कर पाएंगे। तो तीसरा रीजन ये हो सकता है कि उस पार्ट कोड ऐड नहीं होगा, जिस कारण बिलिंग नहीं हुआ। नेक्स्ट, अब चौथा कारण ये हो सकता है कि अब कंपनी क्या होता है, तो बहुत सारा दूसरे कंपनियों का वो प्रोडक्ट ले लेते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेते हैं। अब उस चीज़ को क्या है, उनका टाइम होता है कि ये प्रोडक्ट अगर हमारा सेल हो गया है तो उसको हमें इतने टाइम के अंदर में क्लोज करना है, डिलीवर कर देना है। तो वो टाइमलाइन वो जो है उनको मेंटेन करना है। अब टाइमलाइन, अब एक्चुअल में वो कॉल दे दिया गया, अब वो कॉल अभी क्लोज हुआ नहीं है। अब उसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो कॉल नहीं क्लोज हुआ है, लेकिन अब वो टाइम जो दिया हुआ है वो कंपनी, तो वो टाइम जो है सो क्रॉस कर रहा है। तो अब वो टाइम क्रॉस कर रहा है, तो उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए वो कंपनी या वो ब्रांच क्या करते हैं, तो उसको डिलीवर दिखा देते हैं। तो ये चौथा नंबर ये होगा कि वो एलओवी का टाइमलाइन मेंटेन करने के लिए डिलीवर कर दिया, लेकिन एक्चुअल में वो डिलीवर नहीं हुआ। अब 5 नंबर पे चलते हैं। अब ऐसा है कि स्पेयर पार्ट नॉट अवेलेबल इन ब्रांच लाइन डिले। अब ये भी हो सकता है कि कॉल तो बन गया, लेकिन अब वो कॉल जो है सो क्लोज करने के लिए उसमें स्पेयर पार्ट अवेलेबल ही नहीं है ब्रांच में, जिस कारण वो बिलिंग में डिले हो रहे हैं। नेक्स्ट, अब 6 नंबर में यह है कि प्रोडक्ट जो है सो तो कस्टमर को डिलीवर कर दिया, अब सिस्टम में भी जो है सो डिलीवर दिखा दिया, लेकिन एसएपी में बिलिंग नहीं हुआ। अब बिलिंग क्यों नहीं हुआ, तो 100% पेमेंट नहीं आया है ब्रांच को। जब तक ब्रांच को पेमेंट नहीं आएगा तब तक वो बिल नहीं करेंगे। जब ये वो बिल करेंगे, उनको हेड ऑफिस में पेमेंट दिखना चाहिए उतना, तो इसलिए कि वो 100% पेमेंट नहीं लिए, इसलिए कि वो ब्रांच जो है वो बिलिंग को डिले कर रहा है। अब 7 नंबर पे जो है रॉन्ग परचेज ऑर्डर मेंशन ऑन द इनवॉइस। अब होता क्या है, जो ब्रांच बिल कर लिए उन्होंने सिस्टम में कर दिया, अब बिजनेस एनालिसिस ने वो पेंडिंग में दिखा दिया। तो जब ब्रांच ने कर दिया तो बिजनेस एनालिसिस पेंडिंग कैसे दिखा रहे हैं। अब होता क्या है, बड़ी बड़ी कंपनी में 2-1 ट्रांजेक्शन नहीं होता है कि एक एक करके फिजिकल वो देखेंगे। वहाँ पे क्या होता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। उनका जो है सो बिलिंग भी ऑनलाइन है, उनका पेमेंट भी ऑनलाइन है, उनका हर चीज़ ऑनलाइन है। तो अब होता ये है कि बिल ब्रांच ने किया, लेकिन उन्होंने रॉन्ग उसमें परचेज ऑर्डर लिख दिया या नाम गलत लिख दिया, इस तरह से उन्होंने टाइपिंग एरर कर दिए। अब वहाँ जो हेड ऑफिस में जो है बिजनेस एनालिसिस तो एक बार में जो है उस पर वैलिडेट करते हैं, बिल लुकअप लगाते हैं, जो कि ये जॉब आईडी पे इतना आया, इतना नहीं आया, इतना कॉल हो गया, इतना में बिल नहीं हुआ। तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि वहाँ पे जो जिस पे वो ट्रैकिंग करते हैं, जिस डाटा पे वो वैलिडेट कर रहे हैं, वो जो है ब्रांच ने रॉन्ग मेंशन कर दिया, लेकिन एक्चुअल में बिलिंग हो चुका है। तो ये भी रीजन हो सकता है। अब 8 नंबर में है इफ रोल बैक केस बट दिस इंफॉर्मेशन नीड टू फाइनेंस एंड आरएसएम देन रिमूव फ्रॉम पेंडिंग बिलिंग लिस्ट। अब ये हो रहा है
कि रोल बैक केस, अब हमने कॉल तो बना दिया, लेकिन अब वो कॉल हम यहाँ पे रेडी करके रखे, कस्टमर आ ही नहीं रहा। अब उसका टाइमिंग पे टाइमिंग जा रहे हैं, लेकिन वो टाइम सारे उनका फेल कर रहा है। तो अब उस सेंस में क्या होता है, वो प्रोडक्ट को रोल बैक करते हैं। तो वो रोल बैक तो यहाँ पे ब्रांच में तो पता है कि हमें रोल बैक करना है, लेकिन वहाँ पे जो हेड ऑफिस है उनके नज़र में तो वो कॉल ओपन में पड़ा हुआ है, ये जो है इसका बिलिंग पेंडिंग है। तो अब वो चीज़ को वहाँ के फाइनेंस टीम या आरएसएम या जो भी रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं वो उसको उनको मेल करेंगे कि ये चीज़ रोल बैक है, तब जाके वो पेंडिंग लिस्ट से उसको रिमूव करते हैं। तो एक रीज़न ये भी है। नेक्स्ट, अब 9th नंबर है कि अब होता ये है कि ब्रांच जब बिल करते हैं, हम ये पहले भी आपको बताया कि सारे कंट्रोलिंग ये सब कुछ हेड ऑफिस के पास होता है। तो अब क्या होता है, जब ब्रांच बिल करने गए, अब उनको पता चल रहा है कि ये पार्ट कोड का जिसका हम बिल करने जा रहे हैं, जिस प्रोडक्ट का, वो जो है सॉफ्टवेयर में एक्सटेंड नहीं किया गया है। अब एक्सटेंड नहीं है इसलिए कि हम बिल वो कर नहीं सकते हैं, या कुछ और एरर आ रहा है उस सॉफ्टवेयर के अंदर में। फिर उस चीज़ को हेड ऑफिस मेल करेंगे, वहाँ से सॉल्व होगा, फिर जाके ये बिल करेंगे। तो एक रीज़न ये भी है कि एरर प्रोडक्ट में है। इस जब हम सॉफ्टवेयर में प्रोडक्ट का बिल करने जाते हैं तो वहाँ एरर आ रहा है सॉफ्टवेयर में, जिस कारण बिल नहीं किए। अब नेक्स्ट 10th नंबर में क्या है, अगर जीएसटी बिल है। अब बहुत सारे आदमी को, आपको भी पता है कि जीएसटी बिल आज के डेट में देने होते हैं। तो अब जीएसटी बिल उनको बनाना है, तो उसके लिए क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनी में उनका अलग से कोड बनाना पड़ता है, कस्टमर कोड, जो कस्टमर कोड हेड ऑफिस से बनता है। तो अब वो सारे डिटेल बना के और फिर हेड ऑफिस को ब्रांच भेजेंगे, फिर वहाँ से कोड क्रिएट होगा, फिर जाके ब्रांच बिल करेंगे। तो डिले का एक ये भी रीजन है या हो सकता है। अब नेक्स्ट, डिलीवरी बेस्ड बिलिंग, इफ स्टॉक नॉट एडेड इन सॉफ्टवेयर देन डिले। अब क्या है 11th नंबर में है कि अगर डिलीवरी बेस्ड बिलिंग है, जैसे एसोसीरीज है, इस तरह के जो भी बिलिंग है, तो अब डिलीवरी बेस्ड बिलिंग में अब बिल करने गए ब्रांच और वहाँ पे पता चल रहा है कि स्टॉक में ऐड नहीं है वो स्टॉकेबल आइटम, तब जाके फिर ये हेड ऑफिस भेजेंगे एरर, फिर वहाँ से सॉल्व करेंगे उनके ऐसे भी टीम, फिर जाके ये बिल करेंगे। तो एक रीजन ये भी है। नेक्स्ट, इफ अप्रूवल पेंडिंग देन डिले। अब होता ये है कि बड़ी बड़ी कंपनी में कुछ डिस्काउंट दे दिया या कुछ अदर टाइप का रीजन है, तो उस चीज़ को बिलिंग, पेंडिंग बिलिंग से रिमूव करने के लिए उस कंपनी का जो एचओडी है या जो उसके हेड हैं, उनसे उनका अप्रूवल चाहिए होता है, फिर जाके बिजनेस एनालिसिस पेंडिंग बिलिंग से उसको रिमूव करते हैं। तो अब ये हुआ कि ब्रांच ने बिल अप्रूवल के लिए मेल कर दिए हैं, लेकिन वहाँ से इनको अप्रूवल मिला नहीं है, तो एक ये भी रीजन हो सकता है जिस कारण बिलिंग पेंडिंग है। तो यही चीज़ लेके मैंने फिर उनको रिप्लाई कर दिया। जब ये मैं रिप्लाई किया, फिर उन्होंने मेरे को इस तरह से रिप्लाई दिया, थैंक्स फॉर क्लियरिफिकेशन, टीम नीड टू क्लियर ऑल द पेंडिंग बिल। अब उन्होंने दिया कि ठीक है, आपने अच्छा से मेरे को क्लियरिफिकेशन दे दिया है, और टीम आप जो है जितना भी पेंडिंग बिलिंग है उसको सारे को क्लियर करिए। तो आज के वीडियो में मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। हमें लग रहा है कि आपको भी आज का मेरा एक्सपीरियंस आपको भी काम आए आगे। तो आज का वीडियो अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ में। थैंक यू।